क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ, मैं तो अपनी लव मैरिज शादी की हूँ। शादी के 10 साल हो चुके हैं और शादी के बीच हमारे 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़की 1 लड़का हैं। शादी के 1 महीने बाद से ही मेरे पति मारपीट करने लगे और उसी बीच मेरे ससुर, उनको लगा ये कि मेरा तो बेटा मारपीट करता ही है, झगड़ा करता ही है, तो मेरे साथ तो 2-3 महीने बाद मेरे अचानक घर में घुसने लगे। उस समय उनके घर भी नहीं था, मतलब झोपड़ा झोपड़ी का घर था, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि घर हम लॉक करके सो नहीं सकते हैं। तो अचानक घर में घुस जाना, मेरे बदन को ऐसे टच करना और कपड़े हटा देना। जब हम आवाज़ कौन उठाते ऐसे करते थे? मेरा ससुर, जिनका नाम है सोगारथ राय। तो जब हम बोलते थे, सास से बोलते थे, तो सास बोलती थी ये सब झूठ है, अरे किसी काम से गया होगा, तुम उसे गलत बनाती हो। तो हमने अपना हस्बैंड को बताते थे, तो उसने भी बोलता था कि ऐसा किसी को अपना नहीं बताना चाहिए, ठीक है हम समझाएंगे बुझाएंगे। हालांकि अपना गलती कोई बताना नहीं चाहता है कि मेरा गलती किसी ने जाने, लेकिन फिर भी हमने सुनते नहीं थे। हम हल्ला चिल्ला करते थे, बहुत झगड़ा करते थे। उस बीच में जब हम अपना ससुर को बताते थे कि मेरे ससुर मेरे साथ ऐसे किए हैं, मेरे ससुर बहुत बुरे तरीके से मुझे मार देते थे और मारना पीटना स्टार्ट करते थे। द्वार पे मेरे बाल तान के मारते थे, कमर पे मार दिए थे, तो अस्पताल भर्ती कर दिए थे। और इसी बीच में हम तीनों बच्चे लेकर जब प्रशासन के पास गए, यानी कि आपके बच्चे भी हैं? हाँ, मेरे 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़की और 1 लड़का है। जब प्रशासन के पास गए तो प्रशासन किसी भी तरह के मेरे आवेदन नहीं ली हैं। एक आवेदन देने के लिए 10 दिन दौड़ना पड़ता है, जिसका बोलते हैं सरैया थाना, और उसके बाद आवेदन नहीं ली जाती है और गंदी गंदी गाली गलौज की जाती है। वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं गंदी गंदी गाली देती हैं। वहाँ के जो महिला लोग हैं, जो एक महिला को सपोर्ट करते हैं, वो महिला दरवाजे पे जाते हैं, तुम बचलन हो, ये हो, तुम झूठा इल्ज़ाम लगाती हो सास ससुर के ऊपर। क्योंकि मेरे से तो पैसा नहीं मिलता है, मेरे सास ससुर से उनको मुँह मांगा रकम मिलता है और मेरे केस बहुत मुश्किल DSP के पास कहाँ न जाने कहाँ कहाँ पहुँचना पड़ता है। पहुँचने के बाद एक बार आवेदन ली गई थी, उसके बाद कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। और जब भी मेरे सास ससुर जाते उनसे पैसे लेके केस को दबाया जाता है और मेरे सास ससुर फिर वैसे जाते, मेरे हस्बैंड जाते मेरे साथ मार पीट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वही शुरू से जो मेरे साथ पहले होता है वही आज भी करने लगते हैं। आप लोग शादी किए थे तो भाग कर शादी किए थे? जी हाँ, हम भाग के शादी किए थे। उसमें हम अंतरजातीय हैं। मेरे घर वालों किसी को हम बताए नहीं थे। मेरा हस्बैंड हर किसी को बताया था। उनका घर वाले के मन से ही शादी हुआ है, कोर्ट मैरिज है, तो इसलिए हम नहीं बताए थे कि हम अंतरजातीय थे। हम अपने मम्मी पापा को बता नहीं सकते थे, पर वो तो बताए थे। अगर हमने प्यार किए तो शादी किए थे, तो आप देख सकते हैं कि 10 साल बिताए कि इतना आसान नहीं है। अगर प्यार नहीं किए होते रहते हैं तो कब का हम उनको छोड़ के कहीं और चले गए होते, या मुझे जितने बुरे तरीके से मारते हैं, लोहे के रड से मारते हैं, गमछे से हाथ, लोहे के रड से मारते हैं? मेरे हस्बैंड लोहे के रड से मारते हैं। उनके बारे में कितने बार हम केस भी किए हैं, वो भी कोलकाता में किए हैं। मेरे हस्बैंड जब लोहा के रड से मारते हैं, गमछे से हाथ बांध के, गले पर चाकू रख के गाली देते हैं, जेल खटना होगा, लेकिन तुम्हें मार ही देंगे। उसी बीच तो मारती क्यों है, मारा पीटी क्यों होने लगा आप लोग के बीच? क्योंकि वो शराब उड़ा पीते हैं और उनके मम्मी पापा, जो पापा हैं, उनको मतलब वो अपने गलती छिपाने के लिए भड़काते अपने बेटा को। मेरा हस्बैंड अपना माँ बाप का ही गलती सुन के मुझे मारना पीटना स्टार्ट करते हैं कि तुम गलत हो, तुम झूठ बोलती हो। इसी बीच मारने पीटने लगते हैं। रिश्ता हम लोग का खराब हो गया, उनके पापा की वजह से खराब हुआ है रिश्ता। अच्छा, ससुर आपके ऊपर गलत निगाह डालते हैं? हाँ, मेरे ससुर गलत रखते हैं नज़र। और अगर उनका बात मान लेते तो सब मेरा आज जहाँ पे थे वहाँ पे सही रहते। अगर ना बात मानने के कारण मुझे आज इधर उधर भटकना पड़ रहा है। यानी कि ससुर का बात आप नहीं मानी, इसीलिए आप अपने पति से भी अभी अलग हैं? हाँ, उनसे हम 2 साल से अलग हैं। 2 साल से तो खर्चा वर्चा नहीं देता है, पर 1 साल से हम लखनऊ में रह के काम करके बच्चे को किसी भी तरह हम। कितने बच्चे हैं? 2 लड़की 1 लड़का है। अच्छा, कितने साल की लड़की है? 9 साल की बड़ी लड़की है, 8 साल की छोटी वाली है, 3 साल का बेटा है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहूँगी, मुझे रखे या ना बनाए या ना बनाए, उससे हमको मतलब नहीं है। हम किसी भी दरिया जा सकते हैं, मर भी सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को देखा जाए कि उनका क्या कसूर है। गलती तो दोनों की है, सजा दोनों को बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मैं क्यों अकेला गलती को सजा भोगूंगी? मेरा हस्बैंड को मिलना चाहिए, हस्बैंड के साथ उनके घर वालों को भी मिलना चाहिए। मुझे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। अच्छा, आपके पति से बातचीत अभी की हैं आप? नहीं, उनसे कभी बात नहीं। वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि वो बाहर चली गई है तो अब उसे ना रखेंगे और दूसरे शादी के लिए पूरा तैयारी डिमांड है। और जैसे हम सुने हैं तो बस हम लखनऊ से कल ही चल कर आए हैं। वो लोग शादी कर रहे हैं? हाँ, मेरा दूसरा शादी कर रहे हैं? दूसरा शादी कर रहे हैं। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि शादी को दूसरा ना करें? दूसरे शादी ना करें और मेरे बच्चे को जो जैसे उनके हक चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे बच्चे को रखा जाए और हक दिलवाया जाए। क्योंकि मेरे ससुर हैं और जगह जमीन जो भी है पूरा बिक्री कर रहे हैं और धमकी देते हैं कि तुम बार बार केस करती हो तो
क्यों नहीं हम लड़ेंगे, ज़मीन बेचेंगे? तो ये बताइए, केस की मतलब होता है कोर्ट कचहरी दौड़ धूप करना, 6 महीना साल भर कोई मुकदमा लड़ना। तो मेरा ससुर को क्या वजह आता है, बार बार कहता है कि तुम केस करती हो तो हम ज़मीन बेचते हैं। तो कभी तो एक बार भी केस नहीं हुआ, कभी तो थाने में बंद भी नहीं हुआ है। बंद हुआ है तो 1 घंटे के लिए बंद हुआ है। तो ऐसा क्या होता है, प्रशासन क्या मांग करती है कि जो हमारी जगह जमीन ससुर बेच देते हैं? मुझे यही जानकारी नहीं है। अगर सजा उनको होता तो हम एक चीज़ को मान सकते थे कि ससुर के ऊपर केस किए हैं तो हमारा जगह जमीन चला गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब 20,000 50,000 की मांग करके मेरा देवर भी कहते हैं, अब रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, पूरा प्रूफ रखे हैं प्रशासन ने। अच्छा, एक बात बताइए कि आप रहने वाली कहाँ हैं? मैं छपरा जिला की रहने वाली हूँ। छपरा में कहाँ है? छपरा में फौजी 500 सुने होंगे, हाँ हाँ। वहाँ पे मेरा घर है। नाइट अभी बच्चे आपको कहाँ हैं? मेरे मम्मी के पास, मम्मी पापा के पास। तो ये हमारे साथ शारदा देवी हैं, जो लव मैरिज शादी की और शादी करने के बाद क्या क्या उनके साथ हो रहा है, जैसा इन्होंने बताया आप लोगों ने भी सुना। हालांकि इस घटना को पुष्टि मैं तो नहीं करता हूं, लेकिन ये जो कह रही हैं ये इनका बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ ये चीज़ घट रहा है। अगर घट नहीं रहा होता तो ये बोल नहीं पाती, ये बताती नहीं, मीडिया में आकर के इस तरीके से फाइट नहीं देती। बाकी आपको क्या कुछ करना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।